आज तक कर्मचारियों की कोई भी समस्या आज तक मीडिया पे आई? अगर प्रधानमंत्री जी बाथरूम करने भी जाएंगे तो मीडिया पे आता है कि कौन सी टॉयलेट में जा रहे हैं। झोला उठाएंगे और झोला उठा के चल देंगे, क्योंकि वो बोले हैं ना, झोला उठाए हाँ चल देंगे दूसरे देश में। जिसके बाल बच्चे नहीं है वो क्या कष्ट समझेगा हम लोगों का। मीडिया इतना झूठ बोलती है, शेर लाया चीता। अब बताइए शेर कौन है? आदमी कभी शेर हो? मोदी जी शेर है। मोदी जी शेर है क्या? मोदी जी शेर नहीं है, मोदी जी ढेर है। भाई खुद तो 5-5 6-6 ले रहे हैं। एक बार जो विधायक बन जाता है, एक बार कोई लीडर बन जाता है, वो पेंशन उसकी पक्की होती है, लेकिन हमारी कुछ नहीं। अरे प्रधानमंत्री 18-18 घंटा काम करते हैं, बताइए। प्रधानमंत्री 18-18 घंटे हैं तो भैया 2-2 लाख का सूट भी पहनते हैं। सांसद विधायकों को 10-10 पेंशन 4-4 पेंशन ले रहे हैं, हमको एक पेंशन देना आपको तकलीफ हो रही है। अभी ईवीएम से चुनाव हो रहा है ना, इसलिए जीत के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? सबका साथ दो का विकास। ये स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके रोड पर घूमती थी। अगर 10 रुपए 20 रुपए बढ़ जाता था, स्मृति ईरानी आज क्यों नहीं सिलेंडर लेकर घूम रही? नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर बहुत बड़ी भीड़ इस वक्त मौजूद है, बहुत बड़ी भीड़ है। लाल टी शर्ट पूरे जंतर मंतर में आपको दिखाई दे रही होंगी। ये मांग कर रहे हैं न्यू पेंशन स्कीम को हटाने की और ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस बहाल करने की। न्यू पेंशन स्कीम में समस्याएं क्या हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम में फायदे क्या थे, ये सारी बातें आज आपको समझाऊंगा। और कुछ वो सवाल मिलेंगे जो टीवी मीडिया आपको रोजाना चिल्ला के बताती है, लेकिन वो सारे सवाल आपके सरोकार के नहीं है, और उन सभी सवालों का जवाब ये लोग आपको आज देने वाले हैं। चलिए इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, कहाँ से आए आप? हमने हैदराबाद DMR से आया है। अच्छा, क्या मांग है आपकी? हमारा एक ही मांग है, 1/1/2004 के बाद जो एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूट हुआ, उनका जो नया पेंशन स्कीम जो लागू करा, वो उसका हक छीनने का है। उसको हक छीनने का जो NPS लाया हुआ है उसको वापस लेना बोल के, हमारा OPS फिर रिस्टोर करना बोल के हम ये डिमांड लेते हुए हम हैदराबाद 26 सितंबर 2022 को धरना के लिए आया हुआ है हमने। ये जो 1/1/2004 के बाद जो NPS को लेके आया, जो 10% कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय से जो ले रहा है, वो पैसा पूरा गवर्नमेंट ने शेयर्स मार्केट में रख रहा है, और उनका पार्टी जो भी गवर्नमेंट के अंदर अभी जो पार्टी है, वो पार्टी चलाने के लिए हमारा पैसा यूटिलाइज कर रहा है। हमारा जान और खून पसीना एक करके इस देश के जो सेंट्रल गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करने के लिए, डिफेंस सेक्टर को, ऑर्डिनेंस सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए हमारा जान और खून पसीने एक करके हमने जो मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत का हमारा पल ये छीनना चाह रहा है। ये ओल्ड पेंशन के आफ्टर 6 इयर्स हमने अगर रिटायर हुआ उस समय में हमारे DRDO में काम करते हैं। हमने DRDO में काम करता है। अच्छा। हमारा DRDO में जो भी एम्प्लॉय जो 1/1/2004 के बाद जो रिक्रूट हुआ, उसको न्यू पेंशन स्कीम लागू करा है। उसके अंदर ग्रेजुएटी नहीं था, फैमिली पेंशन नहीं था, DA एप्लीकेबल नहीं होता, वो रिटायरमेंट के बाद DR एप्लीकेबल नहीं होता है उनको। तो इसलिए हमने लगातार 1/1/2004 के बाद लड़ते हुए ग्रेजुएट वापस लेके आया। इस गवर्नमेंट को सिर झुका के इसका शर्म चाहिए। हमने ग्रेजुएटी लेके आया था, उसके बाद में 10% जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है उसको 14% बनाया था हमने। लेकिन सर, ये जो पेंशन स्कीम हटाई गई थी, ये भी बीजेपी की गवर्नमेंट में हटाई गई थी, ठीक है, और आज भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो आपको उम्मीद कैसे है? लेकिन मीडिया तो बता रही है, टीवी का मीडिया बता रहा है मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, ये पूरा काली सोशल मीडिया का है। ये सोशल मीडिया का है। आप लोगों ने अगर नॉर्थ साइड में देखा तो साउथ साइड में अलग दिखाएगा, साउथ साइड में अलग हुआ तो नॉर्थ साइड में अलग दिखाएगा। ये कैसा बोलेगा? केसीआर को, तेलंगाना गवर्नमेंट का केसीआर को जेल में डाल दिया, एक फोटो चिपकाएगा सोशल मीडिया में, पे करिए। सिर्फ सोशल मीडिया, बीजेपी गवर्नमेंट ने, वास्तव में कुछ भी नहीं है। तो केसीआर समर्थक हैं आप? 100% है वहाँ पर तेलंगाना में। फिर मीडिया तो टीवी वाला बताएगा कि आप तो केसीआर समर्थक, आप तो बुरा बोल रहे हैं। पार्टी का पार्ट नहीं है ये। केसीआर ने एम्प्लॉइज का फेवर में है, हम लोग हैं पूरे एम्प्लॉइज को OPS ओल्ड पेंशन स्कीम होना है। सेंट्रल में, स्टेट में ऑलरेडी 4-5 स्टेट ने ऑलरेडी ओल्ड पेंशन का ऐलान कर दिया है। परसों लास्ट वीक में तेलंगाना में हो गया ओल्ड पेंशन? नहीं, केरला में, बंगाल में, राजस्थान में ये ऑलरेडी हुआ है। गुजरात में लास्ट वीक में केजरीवाल साहब ने भी बोला है, अगर मैं सत्ता में आए तो मैं ओल्ड पेंशन लेके आऊंगा बोल के। रिसेंटली जगन मोहन AP का CM ने भी बोला है ओल्ड पेंशन लागू करेगा। ऐसे ही सब जने जोर रखे तो
पूरे एम्प्लॉयज को ओल्ड पेंशन स्कीम आने का उम्मीद है। हम पूरा ये हासिल हुए तक लड़ेगा। हमारे DRDO एम्प्लॉयज का होने दो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का होने दो, पूरा दुनिया के मजदूर एक होके लड़ेगा और ये NPS को हटाएगा, OPS को लेके आए तक हमारा ये लड़ाई नहीं छोड़ेगा हम लोग। अच्छा ये सर आप कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से आए हैं सर। हैदराबाद से ही जी हैं? हाँ। आपको भी ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए? ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए सर। क्या फायदा है ओल्ड पेंशन स्कीम का? फायदा बताइए मुझे। जीवन भर पेंशन मिलेगा यार। जीवन इसको नीचे कर लीजिए थोड़ा। पूरा पेंशन मिलेगा। पेंशन मिलेगा। हाँ जी? थोड़ा जीवन आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। नहीं जीवन भर पेंशन मिलेगा। हमारा परिवार को देखभाल करने के लिए जो पेंशन मिल रहा है ना, वो हमें सुविधा होगा। इसीलिए ये न्यू पेंशन में वैसा सुविधा कुछ नहीं है। पता नहीं है क्या देगा क्या नहीं देगा। मैं बताएगा एक मिनट सर बताइए। अच्छा मैं बताएगा ओल्ड पेंशन को न्यू पेंशन को। अगर एक आदमी ओल्ड पेंशन में रिटायर हुए तो 20 साल नौकरी करके उनको मिनिमम 30,000 से 40,000 रुपए पेंशन आएगा। उसका फैमिली जीने सरकार तो बोले खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतने लोगों को पेंशन कहाँ से देंगे? ये सरकार कैसा चल रहा है, पूरे एम्प्लॉइज काम करे तो परसों इतना मुश्किल समय कोरोना समय में सरकार के नौकरी वाला ही ड्यूटी करा है। वैक्सीनेशन करा उन्हीं चे, मास्क तैयार करा उन्हीं चे, वेंटिलेटर तैयार करा वही है, पुलिस करा एक ही है। एक दिन का सैलरी डोनेट करा है और 18 महीने का हमारा DA भी डोनेट करा है। 18 महीने का DA डोनेट? हाँ 18 महीने का फीस करा है। अच्छा ये आपने अपनी मर्जी से करा है कि सरकार ने खुद ले लिया? सरकार ने खुद से ले लिया है। अच्छा खुद से ले लिया, डोनेट थोड़ी करा, छीना है आपसे? छीन लिया है। 18 महीने का DA लेके मोदी गवर्नमेंट ने बोला है हम इनका फेवर करने के वास्ते पूरे इंडिया को वैक्सीनेशन देने के वास्ते हम फिर खुद भी एक दिन का तनख्वाह। वो तो देश सेवा है ना। देश सेवा हम रेडी है देश सेवा करने के वास्ते। हमारा अभी इतना सेवा करने के बाद डिफेंस में हमारा बीवी बच्चे जीना भी उनका हक रहता है। तो हम हमारे के अदालत बोलो तो डेथ के बाद बीवी बच्चों के वास्ते पेंशन होना, अगर बूढ़ा बनने के बाद बीमारी आए तो उनका देखभाल करने के वास्ते न्यू ओल्ड पेंशन रहना बोल के हमारा डिमांड है। ठीक, हाँ ये क्या बता रहे हैं सर बताओ। सर अगर न्यू पेंशन माइक मैं पकड़ लेता हूँ, मैं पकड़ लेता न्यू हूँ। पेंशन स्कीम अगर इतने अच्छा है तो ये पॉलिटिकल लीडर है खुद क्यों नहीं लेते हैं ये लोग? अच्छा खुद क्यों नहीं लेते हैं? अरे वो बड़ा आदमी है। नहीं बड़ा आदमी है तो हम लोग सिर्फ 3,000 रुपए अगर 17 साल की ड्यूटी करते हैं तो सिर्फ 3,000 रुपए 2,000 रुपए मिल रहा है, जबकि पुरानी पेंशन में जो है 20,000 25,000 रुपए मिल रहा है। तो ये क्यों दो मुआ काम कर रहे हैं ये लोग? दोहरा काम क्यों कर रहे हैं? आप कहाँ काम करते हैं? सर मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शाहजहांपुर में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में? जी जी। अच्छा आप बंदूकें बनवाते हैं? नहीं बंदूक नहीं, मैं एड्रेस सिलवाता हूँ, मतलब सिलता हूँ। अच्छा जी जी ठीक है। तो ये बताओ कि मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, मीडिया बता रही है, हाँ, तो सर- तो आप इतने परेशान हैं क्यों? सर खुद क्यों नहीं लेते हैं? अगर बढ़िया काम कर रहे हो तो खुद क्यों नहीं लेते हैं ये बताइए पहले आप। खुद भी तो ले, खुद वो ले ले, हम भी ले लेंगे। खुद भी तो ले सर। अच्छा खुद कहाँ ले? लायक नहीं लेता है? 5-5 6-6 पेंशन ले रहे हैं, हमें एक भी नहीं। अच्छा भाई खुद तो 5-5 6-6 ले रहे हैं। एक बार जो विधायक बनाता है, एक बार कोई लीडर बनाता है, वो पेंशन उसकी पक्की होती है, लेकिन हमारी कुछ नहीं। ठीक बात है। एक बार विधायक साहब, हाँ जी बताओ, बताइए क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट कर्मचारी जो है 30 साल सर्विस करने के बाद इन लोग को पेंशन नहीं है। तो पेंशन जो भी NPS दे रहा है उसका कोई गारंटी भी नहीं है, वो NPS मिलेगा नहीं मिलेगा ये। लेकिन ये जो NPS में बोल कितने रहे, कितना रुपया महीना देंगे? 2,000-3,000 वो कुछ गारंटी नहीं है उसका, वो पक्का भी नहीं है। वो पक्का भी नहीं है। NPS है नो पेंशन स्कीम, जिसमें हमारे कर्मचारी को NPS न्यू पेंशन स्कीम, लेकिन उसका हमारे लिए मतलब नो पेंशन स्कीम। उस पेंशन में हमारे लिए कोई गारंटी नहीं है। अगर शेयर मार्केट गिरेगा तो आज हमारे जो साथी कर्मचारी NPS में रिटायर हो रहे हैं उनको पहले ओल्ड पेंशन स्कीम में भी पैसा शेयर मार्केट में ही लगता था। शेयर मार्केट में नहीं लगता है। ओल्ड पेंशन स्कीम में हमको हमारे बेसिक का, जब हम रिटायर होते हैं 50% गारंटीड पेंशन मिलती है, और NPS में कोई गारंटी नहीं है। आज की डेट में हमारे साथी कर्मचारियों को 2500 से 3,000 रुपए पेंशन मिल रही है। उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा 2500 से 3,000 रुपए में? आप क्या काम करते हैं? हम DGQ में SKNDLPR खमरिया जबलपुर में है। हम गोला बारूद परीक्षण करते हैं। अच्छा गोला बारूद परीक्षण करते हैं। रिस्की जॉब है फिर तो। रिस्की जॉब है। हम जो माल करते हैं उससे हमारी सेना बॉर्डर पे लड़ती है, युद्ध के लिए सामान सप्लाई करते हैं हम। हाँ जी बताओ। हमारा डिपार्टमेंट है DGQ है, डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस।
उसका काम ये है कि जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्वालिटी चेक करते हैं हाँ क्वालिटी चेक करते हैं और क्वालिटी चेक करने का किसी भी आर्म फोर्स को सप्लाई होता है। ठीक है, एनपीएस की जहाँ तक कंडीशन आप बता रहे हैं, आज हम ये कहना चाहते हैं अगर एनपीएस इतनी अच्छी स्कीम है तो इसको क्या बोलते हैं, जितने मंत्री पर हैं हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हैं वो उसको क्यों नहीं ले रहे। अरे प्रधानमंत्री 18-18 घंटा काम करते हैं, बताइए। प्रधानमंत्री 18-18 घंटे हैं तो भैया 2-2 लाख का सूट भी पहनते हैं, यात्राओं में भी जाते हैं। जितना अगर आप बोल रहे हैं ओल्ड पेंशन में इतना खर्चा आता है तो हमारे कहने का जब ओल्ड पेंशन इतना खर्चा आता है, बाकी ये लोग जब 5 साल में 1 दिन का सांसद बनता है जीवन भर पेंशन लेता है, हम 30 साल सर्विस करते हैं तो हमको पेंशन क्यों नहीं मिलती? उसमें क्या नेताओं के लिए खर्चा नहीं आता? सही बात है। नेताओं का खर्चा 1 दिन में उठाने को तैयार है। एक पेंशन को हमें 100 करोड़ के चीते नहीं चाहिए, हमें चाहिए मजदूरों के लिए ओल्ड। क्यों नहीं चाहिए चीता, बताओ? क्यों चाहिए? हमें चीते की थोड़ी जरूरत है। यहाँ बाघ सुरक्षित नहीं है तो चीते कहाँ सुरक्षित रहेगी? तो पैसा तो 100 करोड़ तो ऐसा ही वेस्टेज पानी में चले जाएगा। यहाँ भारत देश में जंगलों में शेर, मोदी जी आप पे थोड़ी खर्च कर देंगे 100 करोड़ रुपए। 8,000 का विमान तो अपने ऊपर तो खर्च करवा लिए है। और आज हमें नया संसद काहे के लिए चाहिए? जब हमारा अंग्रेजों ने दिया है संसद तो हमें संसद विस्टा के नाम पर 2,000 करोड़ क्यों? हम 20,000 आवास में अभी कोई कमी थी क्या? नया प्रधानमंत्री आवास करोड़ों रुपए का बन रहा है, क्यों बनवाया जा रहा है? आप बोल रहे हो एक तरफ देश के पास पैसा नहीं है, देश कर्जे में डूबा हुआ है। हम लोग क्या बोलते हैं, विदेशों से कर्ज लेकर जैसे जैसे नहीं बताते हैं कर्ज है, हम विदेशों ने कहीं बताया आपको? मीडिया तो बताते हैं, मीडिया तो बिका हुआ है, मीडिया बिका हुआ है। आज की तारीख में कौन सी गोदी मीडिया? गोदी मीडिया नहीं बताएगी। ये आप जैसे पत्रकार हैं जो आज मेरे को एक चीज बताइए, आज तक कर्मचारियों की कोई भी समस्या आज तक मीडिया पे आई? अगर प्रधानमंत्री जी बाथरूम करने भी जाएंगे तो मीडिया पे आता है कि कौन सी टॉयलेट में जा रहे हैं, लेकिन किसी कर्मचारी, ये तो अपमान वाली बात हो गई। ये वाला किसी कर्मचारी के लिए एक भी नेशनल न्यूज नहीं दिख रही है यहाँ, कोई नेशनल न्यूज। आप टीवी देखते हो? टीवी मीडिया देखते हो? हाँ देखते हैं। काहे देखते हो अगर आपकी बात नहीं सुना? नहीं तो वही तो हम लोग आज देखेंगे कि कौन कौन दिखा रहा है। जैसे आप आए वैसे नेशनल न्यूज को आना चाहिए ना, कवर करना चाहिए ना। कॉमेडी देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि आज कौन सा झूठ बोले हमारे। कॉमेडी देखते हो? और क्या, वो प्रधानमंत्री नहीं है देश के। सर आप अभी पूछ रहे थे कि परेशान क्यों हो रहे हैं? सर पूरी जिंदगी का सवाल है, इसलिए परेशान हो रहा है भाई, पूरी जिंदगी का सवाल है। किसको? सांसद विधायकों को 10-10 पेंशन 4-4 पेंशन ले रहा है, हमको 1 पेंशन देना आपको तकलीफ हो रही है? दिन का सांसद बनता तो पेंशन, एक दिन मिनिस्टर बनेगा प्राइवेट कर दिया वो अलग, 3-3, 4-4 सबको प्राइवेट कर अलग और पेंशन भी। प्राइवेट क्यों नहीं होना चाहिए बताओ? अरे तो खुद क्यों है सरकारी, खुद क्यों सरकारी है ये बता दीजिए आप। अब सिर्फ इस देश में सरकारी रहेगी, बाकी सब निजीकरण कर देंगे। चलेगी जब बैलेट पेपर पर चुनाव होगा। अभी ईवीएम से चुनाव हो रहा है ना, इसलिए जीत के आ रहे हैं। नहीं तो अगर बैलेट। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, अगर बीजेपी जीत जाए तो ईवीएम में गड़बड़ी, कोई और पार्टी जीत जाए तो ईवीएम ठीक है, ये कैसे? नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा बताइए, अभी जितने लोग ईवीएम में गड़बड़ी अगर नहीं रहता, इतने लोग आज परेशान है, सब लोग को समस्या है, जो भी युवा आज बेरोजगार है। लेकिन आप भी तो मंदिर के नाम पे वोट कर देते हो। नहीं, मंदिर के नाम पर हम लोग वोट नहीं करते, हम लोग तो वोट कहीं और दे रहे हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम है। ठीक है, देश सारी आपके मुद्दे पे घूम के आएगी। नहीं, देश प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही कैसे चला रहे हैं। आज जितने भी सरकारी संस्थान हैं सारे बेचे जा चुके हैं और बचे जितने पूरी आज 70 साल में जो सरकारी संस्थान बनाए थे, आज नरेंद्र मोदी जी एक बता दें सरकारी संस्थान उन्हें खोला हो, उन्हें सिर्फ बेचा ही बेचा है। ठीक है, दूसरे उन्होंने अडानी जी को दूसरा नंबर कराई। कोई बात नहीं, अच्छा अडानी को ले आया, अंबानी वो तो देख ही रही है दुनिया। अडानी अंबानी आज इतना बड़े चुनाव, आज बीजेपी कार्यालय सारे एसी बने हुए हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? नहीं तो कुछ दिन के बाद झोला उठाएंगे और झोला उठा के चल देंगे, क्योंकि वो बोले है ना झोला उठाए। हाँ चल देंगे दूसरे देश में जहाँ पर वो निकल लेंगे, दंड कमंडल लेके निकल लेंगे कहीं, वो भी उसमें क्या है और क्या। जिसके बाल बच्चे नहीं है वो क्या कष्ट समझेगा हम लोगों का। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आज की तारीख में सरकारी कर्मचारियों की जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसकी एक आयु सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन किसी नेता की कोई आयु सीमा निर्धारित है? आज की तारीख में अग्निवीर पैदा किए जा रहे हैं। आप बताइए 3 साल में आदमी जाएगा, 4 साल अपनी जान जोखिम में डाल के, वो अग्निवीर उसको पेंशन नहीं, आप 4 साल उसको सुविधा देंगे। अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 4 साल में 11 लाख रुपए दे देंगे। अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में डीबीडब्ल्यू वीर भर्ती हो रहे हैं 4 साल के लिए। तो अब तो मोदी जी क्या है, 4 साल बाद क्या होगा, आदमी को थोड़ा पैसे की आदत लगेगी, उसको डाका डालेगा, मर्डर करेगा, यही सब होने वाला है देश में। बेरोजगारी चरम सीमा पर है।
किसी भी आदमी बात को बोली आपने, एक बात बोली अभी है कि देश में हमारा देश आर्थिक स्थिति में नीचे जा रहा है। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले जब हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी, हम विदेश से गेहूं इंपोर्ट करते थे, लाल गेहूं, उस समय हमारे सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी जाती थी। आज मोदी सरकार, गोदी मीडिया ये बता रही है कि हम लगातार नए आयाम छू रहे हैं। हमने वो मीडिया झूठ बोल रहा है। हमने अर्थव्यवस्था में इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है। मीडिया इतना झूठ बोलती है, शेर लाया चीता। अब बताइए शेर कौन है? आदमी कभी शेर हो? मोदी जी शेर हैं। मोदी जी शेर है क्या? मोदी जी शेर नहीं है, मोदी जी ढेर हैं। मोदी जी शेर नहीं है, मोदी जी ढेर हैं। ढेर ढेर समझ चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन हो क्या रहा है? सबका साथ दो का विकास, केवल दो का। अंबानी, अरे वो भी तो देश के नागरिक हैं। कहाँ देश के नागरिक है? कहाँ देश के नागरिक है? वो आपको गर्व नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आज देश का गरीब गरीब होता जा रहा है और एक दूसरे ने वर्ल्ड में दूसरे नंबर में पहुंच रहा। लोगों के पास खाने को नहीं है। आपने सुना है कभी किसानों का, कर्मचारियों का, मजदूरों का एक पैसा माफ किया गया हो? यहाँ अडानी, अंबानी, रिलायंस, इनका हजारों का, करोड़ों का लोन माफ कर दिया जाता। आखिर सरकार किसके पक्ष में काम कर रही है? ये कर्मचारियों के पक्ष में काम कर रही है। ये कल इसी जंतर मंतर पे एक और प्रदर्शन हो रहा था। वो कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बना दो, ठीक है। और मैंने उनसे पूछा कि महंगाई है, बेरोजगारी है? कहता कोई महंगाई नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं। आज उन्हीं के चुनिंदा आदमी बीच में घुस जाते हैं और इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं। सरकार के पास कुछ मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ही आपस में लड़ा के राज करना चाहती है। वास्तविकता ये है कि जो सरकार 60 रुपए की पेट्रोल में चिल्लाती रही, आज पेट्रोल का कीमत 108 रुपए लीटर हो गया। कहाँ है सरकार? ये देश सेवा में कुछ पैसा खर्च करोगे कि नहीं करोगे? कौन सा सेवा और कौन सा ये देशभक्ति है ना? आज हम लोग पढ़ लिख करके है ना, और यहाँ पे संसद भवन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? हम लोग आज हमारा भविष्य, आज हमारा आने वाला समय अंधकार में है। आज हमारे परिवार, अगर हमें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेगा? ये स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके रोड पर घूमती थी। अगर 10 रुपए 20 रुपए बढ़ जाता था, स्मृति ईरानी आज क्यों नहीं सिलेंडर लेकर घूम रही? ये बताइए, अपने प्रधानमंत्री को चूड़ियां क्यों नहीं भेज रही है जब गैस सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है? चूड़ियां कहाँ भेजेंगे? वो भेजी थी ना, मनमोहन सिंह को भेजी थी, वो अपना भेजे चूड़ियां। और जब चूड़ियां क्या कमजोरी की निशानी? एक बात बताइए, जब एनपीएस इतना खराब है तो नेता ओपीएस क्यों ले रहे हैं? वो पेंशन क्यों ले रहे हैं? आप ये स्मृति ईरानी की बात कहेंगे, बोलेंगे कांग्रेस ने पैसा दिया है आपको। बोलने, उन लोग का बोलने का काम ही है। वो लोग यही बोल के वो मन की बात में बोल देंगे। मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, उनके मन में जो होता है वही बोलते हैं। देश की जनता क्या बोलती है उससे मन में नहीं बोला। बताइए सर, आप एक बात है कि देश के सभी सरकारी संस्थान अगर बेचे जाएंगे, नहीं तो कुछ खोले नहीं है, अगर सभी सरकारी संस्थान बेचे जाएंगे तो वहाँ का रोजगार कैसा रहेगा सर? बच्चे जो क्वालिफाइड हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पीएचडी लेते हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, और आपके बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे भी, लेकिन वो हमारे बच्चे नहीं है अभी। नहीं सर, ठीक है सर, आप तो मीडिया है सर, सभी मीडिया के। बताओ। लेकिन सर, ये पढ़ लिख के बाद में ये सरकारी संस्थान बेचे जाएंगे सर, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा सर? तो सर आज आप देखेंगे, सही बात है, रोजगार पे हमेशा बात होनी चाहिए। जब रोजगार पे बात नहीं होगी, देश बढ़ेगा कैसे? हमारा मानना ये रहता है, हम लोग केंद्रीय कर्मचारी है। इस देश में केंद्रीय कर्मचारी सरकार जो गिनाती है काफी कम है। हम लोग भले 1 करोड़ होंगे मान लेते, लेकिन 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों पे इस देश की कम से कम 30 करोड़ जनता डिपेंडेंट रहती है। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास में, हमारे पास अगर पैसा आएगा तो हम लोग टीवी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, कहीं ना कहीं मार्केट में पैसे का चलन होगा। आज मेरे पास पैसा रहेगा। अर्थशास्त्र का बिल्कुल मूल मंत्र दे दिया है भाई साहब ने। अगर नौकरी वाले के पास पैसा नहीं है तो इस देश का बहुत बड़ा तबका अपनी कमाई से वंचित हो जाएगा। ये अर्थशास्त्र है, बहुत ध्यान से समझिए इसको। हाँ जी बताइए। तो आज सरकार इसी तर्ज पे काम कर रही है। सरकार बस पूंजीपतियों के लिए काम करती है। आज देश की 90% प्रॉपर्टी ये 10% पूंजीपतियों के पास है, और 10% प्रॉपर्टी ये 90% किसानों और मजदूरों के पास है। तो हमारे देश का विकास कैसे होगा? हमारे देश में आर्थिक विषमता सरकार ज्यादा कर रही है। आज ये फ्रांस और यूएसए का एग्जाम्पल हमें देती है। आज अगर आप यूएस में जाएंगे तो मिनिमम वेजेस और मैक्सिमम वेजेस में काफी कम डिफरेंस है। वहाँ के काम करने वाले आदमी भी एक कार से घूमता है। हमारे देश में वैसा नहीं। हमारे देश में हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है सर, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करो। ये सब इनकी बोलने की बात ही है। मोदी सरकार का दूसरा नाम मार्केटिंग कंपनी है।
मार्केटिंग कंपनी ये बस मार्केटिंग करती है देश में ये कुछ। गलत आज मुझे बताइए, जो हमारे देश की सेवा करता है उनको 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं, 4 साल बाद उसका परिवार वो खाएगा क्या? आज अरे ये 11 लोग- लाख रुपया भी देंगे। आज ये लोग 5 साल चुन के आते हैं। सर 11 लाख जो है उनके ही पेमेंट में से काटा जाएगा सर, और उनको पेमेंट में से ही उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो देंगे। लेकिन 11 लाख में सर वो 4 साल के बाद में 11 लाख का वैल्यू क्या रहेगा सर? और 4 साल के बाद में वो बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या और नौकरी, क्या उसकी मानसिकता रहेंगे सर नौकरी करने का? बिल्कुल ठीक बात। 11 लाख को आप 40 साल में डिवाइड कर दीजिए, हर महीने कितना आएगा? तो देश का क्या उसका 1000-2000 रुपये महीने से घर चलेगा? तो ये सरकार बस लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, और सरकारी संगठन खत्म कर कर इस देश की मिडिल क्लास जनता को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। और देश का अगर मिडिल क्लास खत्म हो गया तो देश के लोअर ग्रुप को कभी भी रोजगार नहीं मिलने वाला। तो हमारी देश ये क्या बोलते हैं उसे, डाउन साइड में जा रहा है। जो हम डेवलपिंग कंट्री, हमें लगता है कि अगर मोदी सरकार ऐसी ही रहे तो हम लोग अंडर डेवलप में आ जाएंगे। डेवलप करने की बात तो बहुत दूर है। चलिए देखिए, आप एक बात बताना चाहते हो सर? हाँ, कि इतना बड़ा बहुत आंदोलन- लंबा हो गया है। जंतर मंतर में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है सर, तो आप जो नेशनल दस्तक सर है, आप दिखा रहे हैं, कुछ प्राइवेट चैनल आए हैं, कोई बड़ा चैनल नहीं दिख रहा है सर यहाँ पर। हमको ये बात, इस बात की दुख हो रहा भाई है। मेरा सवाल आपसे है इस बात पे कि आप टीवी चैनल देखते हो न्यूज का? सर देखते हैं सर, देखते हैं, लेकिन छोड़ हमको- दो देखना। हमको इस बात का दुख हो छोड़ रहा दो है। देखना, अगर जिस दिन आप छोड़ दोगे ना, आपके मुद्दों को दिखाना शुरू कर देगा वो। सर आप देखना वही हमको बुरा लगता है। हम लोग नेशनल दस्तक को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा कवरेज किया। आज हम लोग एनडीटीवी इसलिए देखते हैं, रनीश कुमार को हम बार बार देखते हैं। रनीश कुमार एक ऐसा पत्रकार है जिसने पूरे देश में जो बेरोजगारी और उससे भी सवाल कीजिए, हमसे भी सवाल कीजिए। जब आप मीडिया से और सरकार से सवाल करना छोड़ देते हैं ना, तब आपका ये हाल होता है। हम लोग जो हम लोग कर्मचारी जो है और जो भी किसान है, वो देश को उसका कोई चैनल नहीं है, उसको जहाँ से आउटपुट मिलता है वो उसके पास में जाता है। लेकिन आज की जो मीडिया है, मीडिया अपने पास में नहीं आती। यहाँ पे आप देखोगे तो नेशनल दस्तक, हम इसलिए आपको धन्यवाद दिया, नेशनल दस्तक कहीं तो भी आया और यहाँ पर आके हमारी कुछ ना कुछ जो सुन रहा है, उसके लिए सही में बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम इसी माध्यम से उस मीडिया को ही बोलना चाहते कि जो यहाँ पर बैठ बैठ के बड़े बड़े चैनल चलाती है, जो चाटुकारिता करती, क्लियर बोल रहा हूँ मैं, जो चाटुकारिता करती है वो उनसे नहीं पूछती है। जो सरकार में बैठे हैं, जिनसे सवाल पूछना चाहिए, उनसे सवाल नहीं पूछती है। जो सरकार के बाहर है, उनसे सवाल पूछती है। आज हमको यहाँ पर रोड पे उतरना पड़ा, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो हम लोग सरकारी कर्मचारी थे, धीरे धीरे ये सरकार यहाँ से ख़त्म करना चाहती है। यदि सरकारी कर्मचारियों को ख़त्म करना चाहेंगे तो ये सरकार किस काम की, जो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देती है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम इसलिए यहाँ तक पहुँचे। नागपुर से हम यहाँ तक इसलिए पहुँचे, उसके कारण 20 मिनट बहुत लंबा हो गया। हाँ। सर कि एजुकेशन जो है, हाँ, क्या मुक्त में नहीं होना चाहिए सर? हमारा संविधान हमको एजुकेशन मुक्त का राइट्स देता है सर, तो ये भी अभी प्राइवेटीकरण हो रहा है सर। तो आप इसके लिए चलिए देखिए, ये सारी बातें आप सभी ने सुनी और ये केंद्रीय कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जो आज अपनी ओल्ड पेंशन के लिए मांग कर रहे हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि अगर हमारे पिताजी को पेंशन ना मिली होती तो शायद हम पढ़ ना पाते। अगर ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनकी एजुकेशन उनके पिताजी के रिटायरमेंट पे आश्रित है। अगर ये सब नहीं होता तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे परिवार उस ज़रूरी धन से वंचित हो जाएंगे जो उनके विकास के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।